ना हम इंतहा पसंदी का सियासत करना चाहते हैं, ना हम इंतकाम के सियासत करना चाहते हैं। हम मिल के इस शहर और इस मुल्क को चलाना चाहते हैं। सूबा सिंध के साथ आज से नहीं, काफ़ी देर से वफाक की तरफ से सतुल्ला सलूक हमेशा किया जाता है। जो आपके वसाइल है वो पूरी तरीके से किसी बहाने पे नहीं मिलते। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की ज़रूरी है। इंतहा पसंदी और इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहते, मिलकर काम करना चाहते हैं। वसाइल देने में सिंध से सौतेली औलाद जैसा सलूक किया जाता है। विफाक की जानिब से सिंध के वसाइल नहीं दिए जाते। मुख्तलिफ बहाने बनाकर सिंध को वसाइल की फराहमी रोकी जाती है। जब हक नहीं मिलता तो बहुत मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की ज़रूरी है। मेरा ख़ानदान 3 नस्लों से कराची की तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। मसाइल कम करने के लिए मजबूरी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मुतारिफ कराया। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। पीपी चेयरमैन ने कराची में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे के फ़ेज़ 1 का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो ने एक्सप्रेसवे का मुआयना किया, खुद गाड़ी ड्राइव की, 100 रुपये टोल टैक्स भी अदा किया। 9.1 किलोमीटर तवील एक्सप्रेसवे का पहला हिस्सा क़यूमाबाद से शाह फैसल तक है। हम पांचों का अडियाला जेल जाने का कोई इरादा नहीं है, ना हमने कोई ऐसा काम करना है कि हम अडियाला जेल जाएं। हाँ, जो अडियाला जेल में पहले से मौजूद है, अगर उसमें भी हम कोई रोल प्ले कर सकते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। और वो भी सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम चाहिए। ये समझने की ज़रूरत है हमारे उस दोस्त को जो अडियाला जेल में मौजूद है कि जो भी वो कुछ कर रहे हैं उससे सिर्फ नुकसान अगर किसी चीज़ को पहुंच रहा है तो पाकिस्तान है। हम पांचों का अडियाला जेल जाने का इरादा नहीं। किसी को समझाने के लिए अडियाला जाना पड़ा तो मुल्क के लिए जाएंगे। जो अडियाला जेल में कैद हैं उसके लिए भी किरदार अदा करने को तैयार हैं। अडियाला का कैदी जो कर रहा है उसे मालूम होना चाहिए, इससे मुल्क का नुकसान है। सियासत नहीं, रियासत हमारी तरजीह है। पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम की जरूरत है। उड़ान पाकिस्तान के तहत मुल्क आगे बढ़ेगा। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी का गवर्नर समिट से खिताब। आईनो कानून के तहत जहां हमारी जरूरत होगी जाएंगे। केपीके के तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करूंगा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी। मुश्किल हालात में इत्तेहादी हुकूमत बनाई गई। गुज़श्ता 8 से 9 माह में मुल्क बेहतरी की तरफ गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का खिताब। कॉन्फ्रेंस के जरिए मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। गवर्नर्स आगे बढ़े, हम उनके साथ हैं। गवर्नर गिलगित बाल्टिस्तान मेहदी शाह की पेशकश। पार्टी तो कब मेरे हक में रही है? कोई किसी इशू पे आपने देखा है कि मेरा कभी डिफेंड किया हो? फोकल पर्सन से 11 अप्रैल तक इन्होंने मुझे हटाया, इन्होंने वकालत से मुझे हटाया। आखिर में शोकास जारी किया और शोकास के बाद अपने तय उन्होंने टर्मिनेशन भी कर दी। शहबाज गिल जो हैं वो मुसलसल मेरे खिलाफ बयानात दे रहा है। मैं पार्टी की क़यादत को भी कहना चाहता हूं कि फिर गिला न करें कि मैंने किसी पे एग्रेशन की है। बहुत बर्दाश्त कर लिया, मजीद मुझसे नहीं होता है। इज्जत से ज्यादा कोई अजीज नहीं है। जो भी मीडिया पे बयान देगा मेरे खिलाफ, इंशाअल्लाह सूद समेत वापस करूंगा। शेर अफजल बरबत अपनी ही पार्टी के रवैये पर फट पड़े। इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं, अब कोई बोलेगा तो भरपूर जवाब दूंगा। किसी ओहदे का लिहाज भी नहीं करूंगा। बानी की रिहाई तक पार्टी के साथ, फिर ये पार्टी अपनी जेब में रखें। पार्टी के कुछ लोग चाहते हैं कि टीवी पर मत आओ, लेकिन अब आऊँगा। अलीमा खान की इज्जत बानी की बहन होने की वजह से है, किसी को जवाब दे नहीं। सलमान अकरम राजा से सीज़ फायर है, अगर कोई मेरे खिलाफ बयान देगा तो जवाब दूंगा। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत का हिस्सा हैं, 26वें आईनी तरमीम के बाद उन्हें एतमाद में लेना नहीं बनता। मौलाना पहले हीरो थे, न अब हैं। अपने लोग रुकावट ना डालें तो बानी ईद से पहले जेल से बाहर आ जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमली काम का आगाज। जिला कुरम में बंकर्स तबाह करने का पहला मरहला आज से शुरू किया जाएगा। बंकर्स पॉलिश खेल और खारकली में तबाह किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर जिला कुरम ने अपर और लोअर कुरम के महकमे मवासलात और तामीरात के एक्सियन को खत लिख दिए। बंकर्स खात्मे के लिए ज़रूरी मशीनरी का बंदोबस्त करने के अहकामात। बंकर्स खात्मे के वक्त एक्सियन की मौजूदगी ज़रूरी है। डिप्टी कमिश्नर जिला कुरम। खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी ने बंकर्स के खात्मे का फैसला किया था।
बारा चनार में अशिया ज़रूरिया की किल्लत दूर करने की कोशिश। इमदादी सामान की फराहमी के लिए एक और काफिला सख्त सिक्योरिटी में बग्गन पहुँच गया। टल से बग्गन मुतासरीन को सूबाई हुकूमत की जानिब से मज़ीद 7 इमदादी ट्रक भेजे गए। ज़िला इंतज़ामिया की तस्दीक इमदादी सामान में कंबल, टेंट, किचन सेट और मुख्तलिफ अशिया शामिल। इमदादी सामान पर मुश्तमिल 50 ट्रक हंगू और टल में मौजूद। पहले काफिले में बग्गन में मुतासरीन को 10 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान भेजा गया था। The pursuit of knowledge is a sacred duty for every Muslim, regardless of gender, as emphasized by the Prophet Muhammad, peace be upon him. Muhtarama Benazir Bhutto shattered political ceilings to become the first female prime minister in the Islamic world. Today, dynamic politicians like Maryam Nawaz Sharif, the first female chief minister in Pakistan. Despite our rich legacy, the Muslim world, including Pakistan, faces significant challenges in ensuring equitable access to education for girls. हर मुआशरे में लड़कियों की तालीम का हुसूल बुनियादी हक है। मुस्लिम दुनिया में लड़कियों को तालीम के हसूल में चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 23% बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिनमें बड़ी तादाद लड़कियों की है। गरीब मुल्कों में लड़कियों की तालीम तक रसाई मुमकिन बनाना होगी। शहबाज शरीफ का मुस्लिम ममालिक में लड़कियों की तालीम के फ़रोग के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान में इवेंट का इनेकाद एजाज़ है। मलाला यूसुफजई की कॉन्फ्रेंस में शिरकत बाइस से फ़ख्र है। वो बहादुरी और हिम्मत की एलामत है। अरफा करीम भी सब के लिए मिसाल हैं। मरियम नवाज पहली खातून वज़ीर आला हैं। खिताब में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की खिदमात को खिराज तहसीन पेश। कॉन्फ्रेंस में 47 इस्लामी रियासतों के 150 मंदोबीन की शिरकत। सेक्रेटरी जनरल OIC और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल भी शामिल हुए। इस्लामाबाद इनामे पर दस्तखत किए गए। वज़ीर-ए-आज़म के मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के वज़राए तालीम से मुलाकात। ख़वातीन को तालीम की फ़राहमी के लिए मुश्तरका कोशिशों को फ़रोग़ देने की तजवीज़। शहबाज शरीफ के गैर मुल्की मेहमानों से दिलचस्प मुकालमे कह के लगाए। I have very good memories with Pakistan. I studied in Pakistan 30 years ago. I was in Lahore. That time the governor of Punjab was Shehbaz Sharif. Today he is the Excellency, the Prime Minister of Pakistan. I am really proud of this moment. तो फिर पंजाबी में बात करें। अभी भूल गया सर। लड़कियों की तालीम को फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत करार। सेक्रेटरी जनरल OIC और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के चेयरमैन का आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। तालीम को मुस्लिम दुनिया की तरक्की का सतून करार दे दिया। सनफ़ी इम्तियाज़ के बगैर तालीम तक रसाई सबका बुनियादी हक़ है। फ़लस्तीन में ख़वातीन तालीम जैसी बुनियादी हक़ से महरूम हो गई हैं। सेक्रेटरी जनरल OIC कॉन्फ्रेंस से खिताब। तालीम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, यह हर फ़र्द का बुनियादी हक़ है। हमें तालीम को अपना विरसा समझना होगा। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की हुकूमत के तालीम के फ़रोग़ के लिए इक़दामात की तारीफ़। ख़वातीन को तालीम मेरे दिल के करीब है। हमें लड़कियों की तालीम के लिए माशरती रवैयों को चैलेंज करना होगा। पाक फ़ौज की पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर का भी खिताब। मलाला यूसुफजई का पाकिस्तान वापसी पर इज़हार खुशी। कहा कि ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ जराइम पर अफ़गान हुकूमत को जवाबदेह ठहराना चाहिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सूबे में धीरानी प्रोग्राम का बाकायदा इजरा कर दिया। धीरानी प्रोग्राम इस्लामी कार्ड की लॉन्चिंग भी की। मरियम नवाज की 50 जोड़ों की शादी की इज्तिमाई तकरीब में शिरकत। 9 ब्याहता जोड़ों को मुबारकबाद दी, दुल्हनों को प्यार किया और दुआएं दी। मरियम नवाज ने खिताब में कहा, बेटियों और बेटों की शादी में शमूलियत जज्बाती लम्हा है। बेहद खुश हूँ, अल्लाह मेरी बेटियों और बेटों को सुख और चैन वाली जिंदगी दे। मुझे आप सबको देख के आज बहुत खुशी हो रही है। मुझे ऐसे लग रहा है मेरी इतने सारी बेटियों और बेटों की शादी है माशाल्लाह। एक जज्बाती लम्हा होता है। मैं भी आपकी माँ हूँ, इसी तरह आज मैं भी आपके लिए बहुत खुश हूँ और बहुत दुआगो हूँ। अल्लाह ताला आपको सुख और चैन वाली ज़िंदगी दे, खुशियों वाली ज़िंदगी दे। PTI ने इस हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया। मुझे इसका इल्म है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरी मालूमात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है
कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, मुल्क की मईशत का बेहतर होना इशारे मिल रहे हैं। इशारों से काम नहीं बनता, बल्कि हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। मदारस अपने निज़ाम तालीम में किसी तरीके से सरकारी मुदाखलत को तस्लीम नहीं करती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के मामले पर एतमाद में नहीं लिया। मौलाना का शिकायत अपने सियासतदानों से है जो जमहूरियत, आइन और उसूलों पर समझौता कर लेते हैं। मुआशी आशारियों से काम नहीं चलेगा, मईशत बेहतर होनी चाहिए। मईशत की बेहतरी पर हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। मदारस अपने निज़ाम तालीम में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सूबों से कानून साजी में क्यों ताख़िर की जा रही है? सूबों के दरमियान एतमाद का फुक़दान मुल्क के लिए मुफीद नहीं। कौमी इत्तिफ़ाक़ राय के साथ सारे मामलात हल होने चाहिए। मुल्क का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक पेज पर आना होगा। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बातें करते हैं जी कि हमें ऑफर है कि जी बनी गाला शिफ्ट हो जाओ, इनको किसी किस्म की इस किस्म की को ऑफर नहीं है। ये इनकी ख्वाहिशात हैं, इसमें सदाकत का ज़र्रा बर्द सदाकत इनमें नहीं है। ये तो अदालती काम है। मैं ना अदालतों से मेरा कोई तल्लक है, ना मैं ज्योतिषी हूँ कि मुस्तकबिल की जो है पेशन गोई करूँ। बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई ऑफर नहीं की, ये इनकी अपनी ख्वाहिश है। तहरीक इंसाफ के दावे में कोई सदाकत नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई का ताल्लुक अदालत से है। कोशिशें जारी हैं किसी तरह सियासी इस्तेहकाम पैदा हो सके। मस्जिद के तमाम इशारे बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। मुल्क के खिलाफ पीटीआई का हर हरबा नाकाम होगा। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। बानी की फरमाइश पर तरसीलात ज़र का बंद होना नामुमकिन है। सियासत में इस्तेहकाम हो और दहशतगर्दी खत्म हो जाए तो खुद कफील हो जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज की कोशिश है मुज़ाकरात को नाकाम बनाया जाए। मुज़ाकरात के हवाले से हमारी कमिटमेंट है, इसलिए एतमाद से बात कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान की खातिर एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की। हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात को सिर्फ पाकिस्तान की खातिर पीछे किया। बानी पीटीआई जेल में सौबतें और मुश्किलात मुल्क के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से बानी पीटीआई से मुलाकात के हीले बहाने किए जा रहे हैं। हर सूरत अपने मौक़े पर कायम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास बुलाने के लिए अपोजिशन या हुकूमत में से किसी ने राब्ता नहीं किया। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात हुकूमत ने करनी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। फ़रीक़ैन जब कहेंगे 1-2 रोज़ के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का बयान। अपोजिशन आज और कल मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए तैयार है। उमर अयूब ने स्पीकर से राबते की कोशिश की मगर राबता ना हो सका। हुकूमती कमेटी ने बानी से मुलाकात की यकीन दहानी कराई थी। हुकूमती कमेटी मुलाकात कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। हुकूमत अपनी कमिटमेंट पूरी करने में नाकाम हुई। बानी पीटीआई सज़ा याफ्ता कैदी नहीं है। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी आइंदा मीटिंग में तहरीरी मुतालबात जमा करा देगी। तीसरी मीटिंग में 9 और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन तश्कील न दिया गया तो मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल हो जाएगा। तर्जुमान पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी साहबजादा हामिद रज़ा का स्पीकर के बयान पर रद्द-ए-अमल। बानी पीटीआई का 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए अदालत से रजू। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात आयद कर दिए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच बानी की दरखास्तों पर 13 जनवरी को समाअत करेगा। ATC लाहौर ने बानी पीटीआई की जमानत की 8 दरखास्तें मुस्तरद कर दी थीं। बानी पीटीआई पर लाहौर में 9 मई के 12 मुकदमात दर्ज हैं। 4 में जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। पीटीआई को सियासी जमात नहीं समझता, ये एक तहरीक है। ये आपकी और हमारी आज़ादी की जद्दोजहद है। पोलराइजेशन पाकिस्तान और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा सकती है। हमने मिलकर पोलराइजेशन को ख़त्म करना है, जमहूरियत नहीं, इसलिए आज़ादी नहीं। बैरिस्टर अली ज़फ़र का लाहौर में थिंक फीस्ट से खिताब। क्या मुल्क में आग लगाना किसी का सियासी हक है? क्या बंदूक के जरिए सियासी हल निकलते हैं? अपोजिशन 2024 के इलेक्शन पर बात करती है। क्या 2018 में हमारा मैंडेट चोरी नहीं किया गया था? स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान।